नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे विसर्ग संधि के ऊपर, और विसर्ग संधि में हमने लगभग 6 नियम कर लिए थे। कितने लिख लिए थे? 6 नियम लिख लिए थे। और वो 6 नियम कौन कौन से लिखाए थे उनका मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, पहला नियम तो ये था कि इस विसर्ग से पहले अ या आ जाता हो, और इस विसर्ग के बाद में यदि कोई सगोश व्यंजन आ जाता हो, क्या आ जाता हो? सगोश व्यंजन आ जाता हो, तो ऐसी स्थिति में इनका मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। एक नियम तो हमने ये पढ़ा था। दूसरा नियम ये पढ़ा था कि इस विसर्ग के पहले अगर अ या आ हो और विसर्ग के बाद में अगर अ स्वर अगर आता है तो अ का तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, या फिर इसके स्थान पे अवग्रह चिन्ह आ जाता है। और इनका मिलकर आपको लिखना किसी को कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा सब, है ना। इसके स्थान पे अ आ और विसर्ग का मिलके क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। एक ये पढ़ा था हमने। 2 नियम तो ये हो गए थे, ठीक है। तीसरा नियम हमने ये पढ़ा था कि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में यदि अ के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए, अ स्वर नहीं आना चाहिए, अ के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, विसर्ग को हटा देते हैं। 3 नियम हो गए। चौथा नियम हमने ये पढ़ा था कि इस विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में क, ख, प, फ अगर ये आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर सड़क वाला स हो जाता है, दंते स हो जाता है, वो भी हलंत वाला। कैसा? हलंत वाला हो जाता है। 4 नियम हो गए। 5वां नियम हमने जो लिखा था वो ये लिखा था कि इस विसर्ग से पहले या तो ई स्वर हो या उ स्वर हो, और इसके बाद में यदि क, ख, प, फ और म अगर ये व्यंजन आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? षटकोण वाला स हो जाता है, वो भी कैसा? हलंत वाला। वो भी कैसा हो जाता है? हलंत वाला हो जाता है, ध्यान रखना। छठा नियम हमने ये लिखा था कि इस विसर्ग से पहले अ/आ स्वर नहीं आने चाहिए। क्या नहीं आने चाहिए? आ के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए, आ के अलावा कोई सा भी अन्य स्वर आ जाए, ये आ स्वर नहीं आने चाहिए। और इसके बाद में यदि कोई सगोश वर्ण अगर आता है, क्या आता है? सगोश वर्ण आता है, तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? र हो जाता है। क्या हो जाता है? र। जैसे नी विसर्ग आशा बताया था, निराशा, ऐसे बहुत सारे मैंने उदाहरण दिए थे, और उदाहरण सहित आपने कर भी लिए थे, है ना। ओके। चाय पियोगे? चाय? आज अगला नियम पढ़ेंगे ना। मैंने आपको कुछ HW भी दे रखा है। HW क्या दे रखा था? सारे नियम याद करने हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी आप में से जिनको सारे नियम याद हो गए? लगभग नहीं, सारे बताओ। स्वर संधि के किसको याद है? 1 2 3 4। हाँ प्रियांशु, क्या मामला है? देख के नहीं बताना भाई, हम यही तो चेक करना चाहते हैं आप घर पे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो।
देखिएगा, चलो मेरा एक सवाल है, मेरे मन मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा है, वो सवाल मैं पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। हालांकि इस टॉपिक से हटके है, टॉपिक सेम है, मतलब नियमों से हटके है, और कुछ विद्यार्थी तो देखते हैं इसको हल कर देंगे, लेकिन आपको आंसर नहीं देना है, जिससे मैं पूछूंगा वही विद्यार्थी इसका जवाब देगा। एक शब्द होता है विद्यार्थियों, नेता। क्या होता है? नेता। और एक शब्द होता है नेति। क्या होता है? दोनों ही शब्द है, अपनी अपनी जगह दोनों शब्द शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई बता पवन, नेता शब्द में कौन सा लिंग है, पुंलिंग या स्त्रीलिंग? तो इसका स्त्रीलिंग बता, नेता का स्त्रीलिंग। कर दिया ना गड़बड़? नेता का स्त्रीलिंग शब्द, हाँ चारों बता सकते हैं, इधर के जो बैठे हैं वो चारों कोई भी बता सकते हैं, नेता ही होगा, नेता का स्त्रीलिंग नेता ही होगा। हाँ बाकी इधर के तीनों भी बता सकते हो। नेता का शब्द पुंलिंग है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? पीछे के तीन बता सकते हो आप। हाँ नेति, वेरी गुड। हाँ प्रियांशु। सीताराम, लास्ट उम्मीद, बता। हाँ हाँ, अंतिम उम्मीद है मेरी इस क्लास से, नेता का नेता ही होगा। वेरी गुड। नेत्री, नेत्री होगा, क्या होगा नेता का? नेत्री होगा। अभिनेता अभिनेत्री नाम सुना होगा ना? ओके। अब बच्चे क्या सोचते हैं, नेता का नेति कर दो, नेता का क्या कर दो, नेति कर दो। हाँ उनका लॉजिक ठीक है, लेकिन यहां गलत हो जाता है उनका लॉजिक। अब मेरा सवाल स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, ये तो केवल मैंने वैसे ही पूछा था आपसे, सवाल अब स्टार्ट है, क्योंकि टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं, संधि पढ़ा रहा हूं, तो संधि से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछूंगा ना भाई। हाँ लास्ट वाले बंधु, बता नेति शब्द में कौन सी संधि है? बातें नहीं, जिससे पूछा है वो बताएगा, नहीं मैं परमानेंट नाम चेंज कर दूंगा, जैसे इसका नाम प्रियांशु है, किसी लड़की ने जवाब दे दिया तो उसका नाम प्रियांशु रख दूंगा फिर। हाँ बता भाई, नेति शब्द लिखा ना मैंने, इसका इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम बता दो मुझे तो, और एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा कि नेति शब्द में कौन सी संधि है। दोनों, चारों, गुण संधि होगी, तीनों, बताओ। हाँ प्रियांशु बता, गुण संधि होगी, बिल्कुल सही है, गुण संधि राइट है। न धन इति होगा, क्या होगा? न धन इति, इति मतलब समाप्त, न मतलब नहीं, जो समाप्त नहीं होता उसके लिए शब्द क्या आता है, नेति शब्द आता है। न में क्या छुपा हुआ है, न कैसा बचेगा, अलंत वाला, और बाद में क्या आ रहा है, ई और ती आ रहा है, तो दोनों का मिलाकर हम क्या बनाएंगे, आई नहीं ए। क्यों भाई, मतलब क्यों नहीं, चेंज है तो दोनों। ये क्या है, ये क्या है, ये वाला ए, और ये क्या है, वगैरह, ये तो ए है, अरे गड़बड़ है भाई इस बोर्ड में कहीं, ये तो है ए, और ये क्या है। इतना पढ़ने के बाद में भी आपके स्वरों के उच्चारण करने में थोड़ा विरोधाभास आ रहा है। शुद्ध उच्चारण किया करो, कम से कम हिंदी की क्लास में तो शुद्ध बोल लिया करो हिंदी, बाकी तो जैसे भी आप बोलते हो उसको बोलते रहना, ठीक है। तो इसमें गुण संधि का उदाहरण था ये, ठीक है। अब आप में से कुछ विद्यार्थियों ने जवाब भी दिया, आपके आंसर से मैं थोड़ा बहुत संतुष्ट भी हो रहा है, संतुष्ट भी हूँ। अब हमारे जो नियम है उनको आगे बढ़ाते हैं। अपना नियम क्या था, हैं? सारे विद्यार्थियों ने जवाब कहाँ दिया? क्योंकि इतनी खराब हिंदी नहीं पढ़ाता हूं जितना जवाब आप दे रहे हैं। नीति नहीं होता बहन जी, हाँ। हाँ नेता की लुगाई को नेती कहते हैं, नेतण कहते हैं, वो तो नेतण, वो हम सामान्यतः बोल देते हैं, वो बात एक अलग है।
तो अपना नियम क्या है भाई, विसर्ग के बाद में स च छ आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाता है, छ बन जाता है। जैसे नी विसर्ग छल, देखो विसर्ग का क्या बनेगा, छ बन जाएगा, और शब्द क्या बन जाता है, निश्चल शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निश्चल। तो इस नियम को आप लिखो, मैं लिखा देता हूं आपको, लिखो सभी विद्यार्थी। यदि विसर्ग से पहले नहीं, यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में स ओब्लिक स ओब्लिक ख स च छ व्यंजन आते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। क्या हो जाता है, तालव्य स हो जाता है। तालव्य स का मतलब संकर वाला स हो जाता है। कौन सा स होता है, संकर वाला स। हाँ, इधर वाली बहन जी, लास्ट वाली, क्या नाम है आपका, संगीता। संगीता के भाई अच्छी परसेंटेज बनी है, कितनी परसेंटेज बनी है, 84.80, लगभग 85% बनी है। इस बहन जी के लिए एक बार तालियां हो जाए, बहुत बहुत बधाई आपको। और अच्छा मिठाई खाओगे मिठाई भी खिला देगी, तो कभी क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो मिठाई बताओ कब खाने में मजा आता है, ये 11 12 10 इनमें पास होते हैं तब मजा नहीं आता। मिठाई खाने में जब मजा आता है जब नौकरी लगता है बच्चा, तब वो खिलाता है आराम से, क्योंकि उसको पता है इनकम आने वाली है। हाँ अच्छा, भंडारा होता है तो कोई बात नहीं, उस समय दाब के खाना। आजकल बच्चों के परसेंटेज कितनी खतरनाक खतरनाक बनती है। हमारे गांव में एक लड़का है, उसके बनी 96 पॉइंट कुछ। अरे तो 96 कम में के दादा ये तो बता हाँ, दो पास हो गए थे इतने में था ना। वो ये मतलब नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का, इसका भाई है, तो वो कह रहा सर मेरा भाई तो फेल होने की उम्मीद है, उसके भी शायद 47 48 के आसपास बन गई। सर हमें तो बहुत खुशी है, 47 48 बन गई, कम से कम पास तो हो गया नहीं तो उम्मीद ही नहीं थी। देखो हमारे टाइम इतनी परसेंटेज नहीं बनती थी, सही बता रहा हूँ। आजकल वो कल एक जगह और बैठा था मैं, वहां पर उस बच्चे की बनी थी 77, तो उसको ना लिखना भी नहीं आता ढंग से, ढंग से हिंदी वगैरह लिखना नहीं आता है, और उसकी कितनी बन रही है 77। उसके घर वाले तो डंडा लेके बैठे थे, बिल्कुल तेल पिला, उसका बड़ा भाई तो कह रहा था मैं तो तेल पिला रहा था डंडे को इतने दिन से, कि जैसे रिजल्ट आएगा इसका इलाज करना है हमें क्या पता सबसे ज्यादा परसेंटेज घर में इसी ने बनाई है। आज तक जितने जितने को परसेंटेज बनी है ना, उसमें सबसे ज्यादा उस बच्चे की बनी है। लो वो चेतना आती है ना अपने, उसके भाई की बात है, उसके 77। हाँ देख लो आप। हाँ चलो, तो अब आपने लिख लिया था ये नियम, इस नियम को आप शॉर्ट में लिख लें, ऐसा कैसा ही, विसर्ग प्लस स च छ। और जिन्होंने शॉर्ट में लिख लिया है वो इसका एक उदाहरण लिख ले, ये वाला, निधन छल। हटूं, सर तो हट गए। लिख लिया। अब अन्य उदाहरण लिखो आप इसके, अब आप लोगों को करना हल।
बढ़ाओ। देख लिया? यस है धन शेष। इस संधि का लगभग अंतिम दौर चल रहा है। मन है प्लस चेतना। ज्योति धन चक्र। तपधनचर्या। तपधनचर्या लिखा दिया था क्या? अगर किसी शब्द में बाय चांस मैंने यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाया तो आप विसर्ग समझ लेना, क्योंकि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग तो आना जरूरी है। हरिश्चंद्र लिखा दिया था क्या? लिख लो, हरि विसर्ग चंद्र। हरिश्चंद्र को इंपॉर्टेंट कर लेना। हेड मोटू। पुनः धन चरण। सर को हटा दो यहां से। सर तैयार है 24 घंटे जाने के लिए। लिख लिया है? चाहे फिर दिमाग में आ जाती है। अब तुम रिजल्ट दे दो जल्दी से। मिठाई तो तुम खिलाओगे अब बारी है वैसे। अच्छा ऐसा है, पहले खिलाओ फिर खाना? नहीं, पहले खिलानी चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? देखो इसका क्या बनाया, कुछ नहीं करना, विसर्ग के स्थान पे आपको क्या करना है, शंकर वाला स करना है, वो भी अलंत वाला। त प स तरिया। इसका क्या बनाया, निश्चय। इसका अब देखो, जब निश्चित आप लिखते हैं तो इसको इसके अंदर लेना पड़ेगा, या अलग रखोगे इसको? अंदर आएगा निश्चित में, ध्यान रखना। ये जो फिर छोटा ई की मात्रा होती है ना, इसको आगे तक ले जाना पड़ता है। इसका क्या बनेगा, आश्चर्य बन जाएगा। और इसका क्या बन जाएगा,
माइनस, अब इसके अंदर लपेटे में ले इसको, ये ले लिया 21 तक, ऐसे लिखना होता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार इसका क्या बन जाएगा, शासन शब्द हो जाएगा। इसका दुष्शील, भाग, आजा आजा आ। इसका क्या कराया, पुनश्चरण। इसका यशस शेष। देखो मैं ज्यादातर उदाहरण क्यों लेकर रहा हूं आपको, हो सकता है संधि में इतने काम के ना हो ये उदाहरण, लेकिन शब्द शुद्धि आपकी मजबूत होगी यहाँ से। और जिस स्टूडेंट की शब्द शुद्धि जितनी मजबूत होती है उसकी हिंदी अपना आप ही सही हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लिखा करो, प्रैक्टिस करो कैसे लिखते हैं उसको, नहीं तो फिर गलती से आप मेरिट में आ गए और इंटरव्यू जब आपका होगा तो मुझे और लपेटे में लोगे फोकट में ही, कहाँ पढ़े हो सर ने पेपर तो लाके नहीं दे दिया कहीं इनको, मैंने कोई पेपर नहीं दिया भाई, ध्यान रखना। इसलिए आप जैसे ज्वाइनिंग के टाइम एप्लीकेशन लिखने जाओगे और सेवा में श्रीमान वगैरह जो भी लिखोगे, फिर एक शब्द आता है उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, और हिंदी में आपके नंबर है 195 196, 200 में से कितने 195 96, और आप शब्द लिख रहे हो क्या वहां पर, उपरोक्त शब्द लिख रहे हो वहीं, क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से एग्जाम पास करके तो आए ही है। सारे लोग फर्जीवाड़े तरीके से थोड़ी भर्ती होते हैं। वो देखेगा देखो बंदे के इधर तो 198 नंबर आ रहे हैं, इधर इसको उपरोक्त शब्द लिखना नहीं आ रहा, वो जाते गोला करेगा उस पर, कुछ नहीं कहेगा आपसे लेकिन गोला जरूर कर देगा वो। और खासतौर पर मेरा जैसा अगर वहां बेटा है तो पक्का गोला करेगा ये लोग। तो उपरोक्त शब्द नहीं होता है, कौन सा होता है, उपयुक्त शब्द होता है। फिर एक कोई जैसे कोई लड़की होती है शादीशुदा होती है, लड़की नहीं वो तो लेडीज होगी, फिर तो वो श्रीमती लिखती है, क्या लिखती है, श्रीमती। अब वो श्रीमती ऐसे लिखेगी, श्रीमती, सही लिखा श्रीमती, नहीं लिखा, क्यों, बड़ा की मात्रा आती श्रीमती में, बड़ी आती है, ये दस ही नहीं रहा है? अच्छा ऐसा खराब है क्या। और पत्नी में ई बड़ा आता है छोटा आता है, बड़ा आता है ये छोटा, हाँ तो पत्नी में भी ई बड़ा है और पति में छोटा ही लिखना होता है, ध्यान, पति तो बेचारा वैसे छोटा होता है। दब के रहना पड़ता है, मत रहो दब के, कर लो दादागिरी। आदमी बाहर कितनी भी दादागिरी कर ले लेकिन घर में तो उसको दब के रहना ही पड़ता है भाई साहब, और दब के नहीं रहेगा ना तो घर कलेश 100% होगा। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, पागल बना दो, हाँ हाँ ऊपर चढ़ा के रखो और आराम से अपने क्या करना, घर में दादागिरी करके क्या करोगे बताओ, बाहर करो ना जिसको जितनी करनी जो और घर में जाते म्याऊ बन जाओ चुपचाप, कुछ नहीं करना। ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, ये देखो बाहर तो कितनी दादागिरी करते हैं, मतलब जैसे कोई कलेक्टर वगैरह होता है, एसपी होता है, तो बाहर तो ऐसा लगता है यार आज का राजा यही है, और घर पे जाते देखो, अरे जाते छोटा सा बच्चा है, इसको बर्तन तो नहीं धुलाते खैर, और कभी कभी धुला तो धुला ले, देखो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा बच्चा होता है, जाते इसको रखो, मैं दिन भर रख रही थी, ये लो, और रखना पड़ेगा उसमें, और फिर बच्चा कुछ भी कर सकता है, आपको पता है छोटा बच्चा होता है। चलो देखो, मैंने चिकित्सक का क्या हो जाएगा, मैं तो क्या कभी कभी आप भी तो सुना देता हूँ रे। इसका क्या हो जाएगा, यशस शरीर हो जाएगा। इसका मनस चेतना हो जाएगा।
और इसका क्या हो जाएगा? ज्योतिष चक्र। ज्योतिष चक्र शब्द बन जाएगा। और इसका हरिश्चंद्र। ये अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, ध्यान रखना। हरिश्चंद्र लिख लिया। अगला नियम लिखो। विसर्ग संधि के कितने नियम हो गए? 7 हो गए। 8वां नंबर लिख सकते हो आप। देखो, विसर्ग के बाद में षटकोण वाला स आ जाए, क्या आ जाए? नहीं तो फिर टा आ जाए, नहीं तो फिर ठ आ जाए। और षटकोण वाले स को कौन सा स कहते हैं? मूर्धन्य स। कौन सा? मूर्धन्य स। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर हलंत वाला मूर्धन्य स हो जाता है। लिखो। विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में यदि विसर्ग के बाद में यदि स ऑब्लिक ट ऑब्लिक फ व्यंजन आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। और मूर्धन्य स भी कौन सा? हलंत वाला। हलंत जरूर लगाना है। आप में से मुझे कोई बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं कई बार बोल रहा हूं हलंत वाला, हलंत वाला। हलंत क्या होता है? हाँ, किसी वर्ण के नीचे लो। जैसे वर्ण होता है ना, वर्ण में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी शामिल होते हैं। स्वर होते हैं जैसे अ आ ई ई, और व्यंजन होते हैं क ख ग, है ना? तो कभी भी स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता है। गलती मत कर देना। ये आपने शब्द क्या बोला था? हर शब्द को बड़ा तोल मोल के बोलना पड़ता है हिंदी में। चलो, क्या लिखा है? विसर्ग के बाद यदि श ट ठ आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? थ हो जाता है। और इसको शॉर्ट में लिख लें सभी। शॉर्ट में लिख लिया। और जिन्होंने शॉर्ट में लिख लिया है इसका एक उदाहरण लिखें। धनु, धन, टंकार। धनु धन टंकार। क्या इसमें ये नियम काम कर रहा है? तो विसर्ग का क्या बनेगा बताओ? षटकोण वाला स। जब जोड़ेंगे इसको तो क्या बन जाएगा? धनुष टंकार शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धनुष टंकार शब्द लिख लो। लिख लिया? चतु, धन, षष्ठी। हाँ, रामधन षष्ठ। रामधन षष्ठ। और रामधन टिकेत। इसके उदाहरण कम ही मिलते हैं वैसे। टिकेत क्या हो जाएगा? रामस टिकेत। क्या हो जाएगा? राम, कौन सा सा आएगा? टिकेत शब्द बन जाएगा।
इसका क्या बनेगा? राम है षष्ठ। इसका क्या बनेगा? चतुष षष्ठी। चतुष्षष्ठी सब है? नहीं, वो नहीं बनेगा, मिष्टान नहीं बनेगा। लिख लिया? अगला लिखो, अगला नियम। विसर्ग के बाद में, इसके बाद में विसर्ग के बाद में, नियम लिख लो डायरेक्ट आप तो। विसर्ग के बाद में यदि च ऑब्लिक त ऑब्लिक थ आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर दंते श हो जाता है। क्या हो जाता है? दंते स हो जाता है। देखो, विसर्ग के बाद में स त क अगर आते हैं तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? दंते श हो जाता है। इसको शॉर्ट में भी लिख लें आप। अब देखो, मैं इसका एक उदाहरण करवाता हूं। नम विसर्ग ते, नम विसर्ग ते, तो बताओ इसकी जगह क्या जुड़ेगा? अलंत वाला स आ जाएगा। जोड़ेंगे जब कैसे बन जाएगा? नम स और ते, नमस्ते शब्द हो गया। तो नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? नमदंते। लिख लिया? और लिखो उदाहरण। पुनः प्लस स्मरण, पुनः धन स्मरण। चंद्र धन तम, इतः धन तत्, इतः धन तत्, और ये भी बन जाएगा तू विसर्ग सास। इस तेज थोड़ी लिखा है, नहीं विसर्ग तेज बना लो। और अंतः धन तल, अंत धन तल, फिर धन त्राण, मन है प्लस संताप, दो संधि हो रही है इसमें, सम प्लस ताप भी हो रही है आगे। और एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लिख लिया? हो गया? हल भी कर लिया? प्रियंका बहन जी बता क्या किया आपने? हैं? तिरस्त्राण होगा? कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें?
अभी जो नियम लिखा है वो काम कर रहा है इसमें? काम कर रहा है? हाँ बहन जी, नियम काम कर रहा है ये? कैसे कर रहा है? देखो मैंने नियम जो बताया आपको, मेरी बात सुनो। शिरस्त्राण जो लिखा है यहाँ पे, त्रय लिखा है कहीं पे? त्रय लिखा है क्या? त्रय। तो फिर कैसे नियम काम कर रहा है? एक मिनट, एक। हाँ बहन जी, कैसे नियम काम कर रहा है बताओ? आपने कहा सर ये नियम काम कर रहा है। आपने तो सब में आधा सह जोड़ने का काम कर रहे हो, विसर्ग को हटा के आधा सह जोड़ रहे हो, लेकिन कैसे जुड़ा यहां पर कौन बताएगा? हाँ देखो, ये तो सही नहीं बनाया, तो आपने सही है। बनेगा तो शिरस्त्राणी, और शिरस्त्राण कहते हैं सिर के ऊपर जो कवच रखते हैं, सिर को जो ढक के रखते हैं ना, एक प्रकार से हेलमेट को क्या बोल सकते हो आप? शिरस्त्राण कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शिरस्त्राण। त्राण मतलब ढकना, और सिर का मतलब तो जानते ही, माथे को कौन ढकता है? हेलमेट। हेलमेट तो ढकता है। सिर की सुरक्षा कौन करता है? हाँ हो सकता है शिरस्ताज हो जाएगा, और क्या दिक्कत। देखो इतधन तत् का क्या हो जाएगा? इतस्तत् है, इसका क्या हो जाएगा? दुस्साहस। अब कई बार हम सोचते हैं दुस्साहस लिखे, कौन सा स लगाए? अब आदो को तो ये साहस लिखना यही नहीं आता, साहस में कौन सा स आता है? वो तो साहस में ये वाला भी लिख सकते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते कई बार? तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि साहस शब्द ऐसे लिखते हैं, और जब दुष्ट वाला नियम काम करेगा, इसमें जो स आएगा वो सड़क वाला स आएगा। कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाते हैं, एक दिन में कोई भी नहीं सीखता है। इसका क्या हो जाएगा? निस्तेज। मैं तो आज भी सीखने की कोशिश करता हूं सब विद्यार्थियों से। निस्तेज, इसका क्या होगा? अंतस्थल। और इसका क्या हो जाएगा? मन धन संताप का क्या होगा? मन संताप। बस कुछ नहीं करना, सही तो जोड़ना आपको। मन आदर्श है संताप, और संताप खुद में भी संधि है, समधन ताप। हाँ देखो, ये यहाँ पे व्यंजन संधि हो रही है, कौन सी हो रही है? पवन। संताप शब्द में व्यंजन संधि है क्या? यस, मैं कह देता हूं है। नियम बता, कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? व्यंजन संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? हाँ वेरी गुड। सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आता है तो क्या क्या हो जाता है? सड़क वाले सह का आगम हो जाता है, वो वाला नियम काम कर रहा है? नो नो नो, इसमें मैं का नियम काम करेगा। इसमें कौन सा नियम काम करेगा? मैं के जो नियम बताए थे वो काम करेगा। और मैं के जो नियम है, वो पहला नियम क्या है कि मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, लेकिन प वर्ग के शुरू के 4 वर्ण और सभी वर्गों का पंचम वर्ण को छोड़कर, तो ऐसी स्थिति में म के स्थान पर क्या बनता है? अनुस्वार बनता है, और पांचों बनता है। क्या वो नियम काम कर रहा है इसमें? कर रहा है क्या? नो। देखो शब्द है मन धन संताप, अरे भाई अंतस्थ आ रहा है, अंतस्थ। अंतस्थ वाला नियम काम करेगा, तीसरा नियम उसमें मैं का तीसरा नियम काम करेगा। पहला तो क्या है, ये जो स्पर्श व्यंजन आते हैं अनुस्वार और पांचवा बनता है। दूसरा, मैं का बाद में अगर पांचवा वर्ण आता है तो मैं के स्थान पे पांचवा ही बनता है, अनुस्वार नहीं बनता है। और मैं का तीसरा नियम मैंने बताया था कि मैं के बाद में कोई अंतस्थ, कोई ऊष्म या पै वर्ग के शुरू के 4 वर्ण आते हैं तो मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार बनता है। समधन सार, समसार, समधन कृति, संस्कृति वगैरह जो शब्द बने थे ना, वो सब इसके उदाहरण थे। तो ये वाले में यहाँ पर व्यंजन संधि ठीक आपने बता दिया, अच्छी बात है कि सर यहाँ व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है, लेकिन व्यंजन संधि में मैं का तीसरा नियम काम कर रहा है। कौन सा कर रहा है? तो इसलिए जो इसका मतलब आपको नियम याद नहीं है। मैं कहीं से भी पूछ सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी कि सारे नियम ही सुनूं आपसे। हाँ कल तो सारे नियम याद करके आओगे तो अंदर एंट्री है। साहब कह रहा हूं, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा डंडा लेके कल यहां पर ही। हाँ तो देख लेना आप, अगर नहीं आना तो छुट्टी कर लेना कल। बाकी कल अगर आप आते हैं जो भी है
मतलब हर चीज का जवाब आपके पास है। चलो अगला नियम देखते हैं। कोडम प्रॉब्लम भाई बहुत ज्यादा। देखो ये दोनों नियम हम एक साथ भी लिख सकते हैं, वैसे अलग अलग लिखेंगे दोनों को। 10 और 11 नंबर दे देंगे। इसको कौन सा नंबर दे देंगे हम? 10वां। और इसको कौन सा दे देंगे? 11वां। लेकिन इनके उदाहरण ना के बराबर मिलते हैं तो दोनों के उदाहरण एक साथ लिखा दूंगा। देखो विसर्ग से पहले ई स्वर हो, क्या हो? विसर्ग से पहले, आपको लिखना नहीं है, समझने की कोशिश करो। विसर्ग से पहले ई स्वर हो और विसर्ग के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है, या र व्यंजन आ जाता है, क्योंकि शब्द तो थोड़ी बोलेंगे हम, तो बोलना तो व्यंजन ही पड़ेगा, ये वर्ण बोलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ण इस तरह का टॉपिक है संधि। तो र से शुरू होने वाला अगर कोई शब्द आता है तो ई, छोटा ई और विसर्ग, इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ई हो जाएगा। जैसे मेरी बात सुनना, नी विसर्ग रव, रव का मतलब होता है ध्वनि। ये ख नहीं है, रव है। क्या है? रव है। अब बताओ, इस विसर्ग, विसर्ग आ रहा है यहाँ पे, ओके। न में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? छोटा ई बड़ा ई। तो न कैसा बच जाएगा बताओ? हलंत वाला। न कैसा बचेगा? हलंत वाला। अब बताओ, पहले नियम के अनुसार ई और विसर्ग मिलके क्या बनेगा? बड़ा ई। और बड़ा ई की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती। जोड़ने की कोशिश करते हैं। आधा न है अपने पास, इसमें बड़ा ई की मात्रा जोड़ी तो बड़ा नहीं हो जाएगा। और पीछे क्या बचा हुआ है? र। और शब्द क्या बन जाएगा? नीरव। तो नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नी विसर्ग रव। कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो अगला नियम लिखिए, 10वां नंबर का जो भी नियम आ रहा है आपका, लिखो। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई स्वर हो, छोटा ई। विसर्ग से पहले ई स्वर हो और विसर्ग के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता हो, र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता हो, तो छोटा ई और विसर्ग का मिलकर, छोटा ई और विसर्ग मिलकर बड़ा ई बन जाता है। मतलब लघु ई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लघु हस्व बोलते हैं। लघु ई और विसर्ग दोनों मिलके क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। ध्यान रखना। आप एक काम कर सकते हो, समझ में नहीं आया है तो इसको शॉर्ट में लिख लें आप, क्योंकि थ्योरी लिखने के बाद में शॉर्ट में भी लिखना आपको आना चाहिए। आप जब नियम याद करेंगे तो शॉर्ट में लिख के याद करोगे, थ्योरी लिख लिख के याद करोगे? शॉर्ट में तो लिखोगे ना। सारे संधि के जितने भी नियम है, 48 47 जितने भी हो रहे हैं, ये सारे नियम एक साथ एक पेज में लिखे होने चाहिए। और एक काम करो, बढ़िया लिख कर अपने कमरे में चिपका दो। अगर याद नहीं होते तो सुबह शाम दोपहर जब भी कमरे पे जाओ याद करो उनको जाके। मैं तो ऐसे याद करता हूँ अगर कोई चीज़ याद नहीं होती तो। अगर किसी का नाम अपने को याद एक बार देखने में हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो उसको 10 बार देखो, याद हो जाएगा। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने यहाँ तक? इसका उदाहरण लिख लो आप, ये वाला। नी विसर्ग रव, नीरव।
अगला नियम लिखें। देखो, अगला नियम लिखने से पहले समझने की कोशिश करें। यहां देखो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? उ, और बाद में र से शुरू होने वाला शब्द आ रहा है। और तो ऐसी स्थिति में छोटा उ और विसर्ग मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा उ। इसका एक उदाहरण लिखता हूं यहां पे। देखो, दू विसर्ग राज, दू विसर्ग राज। तो बताओ द में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? छोटा उ। तो द कैसा बच जाएगा? अलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? विसर्ग। और दोनों मिलकर क्या बनेगा? बड़ा उ बन जाएगा। और बड़ा उ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। ओके, तो जोड़ते हैं इसको। द में बड़ा उ की मात्रा जोड़ी तो ये बड़ा उ की मात्रा लगा दी मैंने। और बाद में क्या बचा? रा और जय। शब्द क्या बन गया? दुराज। लिखिएगा, विसर्ग से पहले अगला नियम जो 11वां नंबर का नियम आ रहा है ना अपना विसर्ग संधि में, वो लिखिएगा। विसर्ग से पहले छोटा उ स्वर हो। कौन सा? छोटा उ स्वर हो। तथा विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता हो। र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता हो तो ऐसी स्थिति में छोटा उ और विसर्ग मिलकर, छोटा उ और विसर्ग मिलकर बड़ा उ बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा उ में परिवर्तित हो जाता है। और फिर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप इसको शॉर्ट में लिख लें। यहां तक इस नियम को शॉर्ट में लिख लो। उ विसर्ग र से शुरू होने वाला शब्द, और फिर इधर क्या लिखोगे? बड़ा उ बना लो। और फिर इसका एक उदाहरण लिख लो, दू विसर्ग राज, दुराज शब्द बन जाएगा। दुराज शब्द कैसे बना? इसको प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम करके बना लो पूरा। अभी 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 लिखा देता हूँ, 2-4 उदाहरण और लिखाऊंगा अभी। तो ये तो मैंने दोनों नियम एक साथ लिखाने की वजह से एक एक उदाहरण दिए, 2-4 उदाहरण और है, वो भी लिखा देता हूँ अभी। लिख लिया ना सभी ने? ओके। अब मुझे बताओ, इसमें जो नियम काम कर रहा है, 10वां कर रहा है, 11वां कर रहा है? 10वां कर रहा है। तो 10वां कर रहा है तो कुछ ही नहीं करना आपको, छोटा ई की जगह पे क्या करना है? बड़ा ई करना है। जैसे निरोग शब्द कैसे लिखोगे आप? निरोग लिखना, बस क्या लिखना है? निरोग। और पोस्टमार्टम करके बताओ तो बता देता हूं। बताऊं क्या? जरूरत नहीं वैसे जहां तक है। फिर भी इसमें छोटा ई आ रहा है, न बच रहा है यहाँ पर अलंत वाला। दोनों मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ई। और बड़ा ई की मात्रा जानते हो आप इस टाइप की होती है। तो नी, न में बड़ा ई की मात्रा जोड़ी तो नी हो जाएगा। बाद में क्या बचा? रो और गए, शब्द बन गया निरोग। इसी प्रकार अगला उदाहरण लिख देता हूं। तू विसर्ग रम्य, नी विसर्ग रंध्र, बना लो इनके। इसका क्या बनाया? तू रम्य बन जाएगा। और इसका क्या बनाया? बड़ा आ जाएगा, नी रंध्र शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निरंध्र शब्द बन जाएगा। और इसका क्या बन जाएगा? दुरम्य बन जाएगा। इसी के साथ विसर्ग संधि के सारे नियम क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने लगभग 14 नियम तो किसके लिखे थे? स्वर संधि के। 11 नियम इसके लिख लिए। 14 और 11 कितने हो जाते हैं? 25। कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। और लगभग 22-23 नियम व्यंजन संधि के लेके हैं। तो 25 और 22-23 कितने हो जाते हैं? लगभग 47-48 नियम हो जाते हैं। तो लगभग 48 नियम राउंड फिगर में देखें तो लगभग 50 नियम हो जाते हैं।
तो जो भी अपना संधि टॉपिक चल रहा था, इसमें हमें 50 नियम याद करने होते हैं। फिर भी इन नियमों के अंतर्गत कुछ उदाहरण नहीं आते हैं तो उसे हम संधि के अपवाद मानते हैं। तो कल वाली जो क्लास में हम चर्चा करेंगे, संधि के अपवाद के ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ ही में कुछ हिंदी की संधियां है, तब दन ही तभी, कोई नियम नहीं बना हुआ उनका अभी तक, तो उन उदाहरणों के ऊपर भी चर्चा कल करेंगे। तो कल एक क्लास और बची है आपकी संधि की, बाकी मेरी तरफ से संधि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा विद्यार्थियों। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट करें आप। और ऑफलाइन वाले बच्चे तो क्या कमेंट करेंगे, मुंह पे बोल देते हो आप तो जो बोलना है जो। ठीक है, धन्यवाद।